गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बीएससी नर्सिंग KGMU अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, चलो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अब सब लोग रेडी हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। और हो सकता हमारे ख्याल से अगर आप नोट्स कर लेंगे अपनी कॉपी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वीडियोस आते जाते रहते हैं, इधर उधर हो जाएंगे। सो आपको मिले ना मिले टाइम पे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम लोग अब स्टडी करते हैं। आप लोग रेडी हों तो बेहतर है। सो चलिए। सो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आप लोग देख पा रहे होंगे। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दोनों के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे, अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक में पढ़ने से मिक्स हो जाता है। NCERT में एक में दिया हुआ है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नहीं समझ पाते हैं कि किस में सर्कुलेटरी होता है, किस में डबल सर्कुलेशन होता है, किस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। सो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो हम लोग अब देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन उसके बाद हम आफ्टर दैट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा, जैसे अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा जाए तो कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। सो दिए हुए हैं, क्या दिए हैं। आर्थ्रोपोडा आता है, जो एनिमल किंगडम में हम पढ़े थे। किस बच्चों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा उन लोगों को अच्छे से नॉलेज होगा इसके बारे में। सो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेरा इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके बच्चों, सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर दिया हुआ है कि ब्लड पंप बाय द हार्ट, जिसमें जो हार्ट जो होता है ब्लड पंप करता है हार्ट। सो किसके थ्रू होता है, तो साइनस होते हैं। साइनस क्या होते हैं, साइनस एक ओपन कैविटीज होती है, इसमें ओपन ब्लड रहता है। हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है, हम लोग की हार्ट में जो आर्टरी होती हैं, वेन होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो कंफ्यूज वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर न समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो दिया हुआ है, इसमें लंग्स हैं, वेसल्स हैं, कैपिलरीज ऑर्गन दिया हुआ है। ये मेरा ऑर्गन है, एक प्रकार का ऑर्गन मान लेते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है ओपन सर स्पेस बॉडी कैविटी, साइनस जिसे बोलते हैं। ठीक, साइनस को हम हिंदी में नाड़ी भी बोल सकते हैं, नाड़ी। ओके, नाड़ी बोल सकते हैं। फिर दिया हुआ है ब्लड प्रेशर, इसमें क्या रहता है, लो रहता है। ये इम्पोर्टेंट से ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर इसमें लो रहता है। ओके, एंड अब हम पढ़ते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडास में पाया जाता है। एनिलिडा कोटेडा में पाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ब्लड पंपेड, जो इसमें हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है बाय द हार्ट्स थ्रू कैपिलरीज में कैपिलरीज पाई जाती हैं, उसके थ्रू ब्लड मूव करता है। जैसे वर्टिब्रेट में एक्चुअली होता है। सो देखिए दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये मेरा हार्ट है, ये वाला देख पा रहे होंगे आप लोग। ये मेरा हार्ट हुआ है, या ये मेरा ऑर्गन्स हैं, कैपिलरीज पाई जा रही हैं। ठीक है,
क्या होता है, हार्ट से और कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज से हार्ट में जाता है। ठीक, ऐसे होता है प्रोसेस। इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है हाई रहता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आगे हम मूव करते हैं। सो फिर फिशेस में दिया हुआ है, जब हम फिश पढ़ेंगे, फिश में दिया हुआ है कि गिल्स कैपिलरी। अब हम पहले डिस्क पढ़ लेते हैं अच्छे से। दे आर 2 चैम्बर्स हार्ट्स में, 2 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर। जैसे हम हिंदी में नहीं आ रहा है, सो आप हिंदी में जानते होंगे, अगर हिंदी आती होगी आप लोगों को। 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, चैम्बर से भी नहीं मुझे पता है। सो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, इसमें एक आर्टरी होती है, एक वेंट्रिकल होते हैं। हम में क्या होते हैं, तो हम लोगों में, ह्यूमन्स में अगर देखा जाए तो 2 आर्टरीज होती हैं, 2 वेंट्रल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेटरी होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है हार्ट में, इसका फिशेज में कैसे ब्लड वर्क करता है। देखिए हार्ट कैसे वर्क कर रहा है इसमें। सो ये मेरा हार्ट हुआ। हार्ट से पहले जाता है गिल्स के पास में, पर ये हमारे गिल्स हैं, लंग्स से या तो लंग्स पे हैं गिल्स, क्योंकि गिल्स हैं, लंग्स नहीं हो सकते हैं। लंग्स का काम, गिल्स का काम सेम होता है, सिमिलर है। सो इस यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है। उसके बाद में यहाँ ऑक्सीजन में डिजोल्व होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ इधर से आता है, ऑर्गन से होते हुए यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद में फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट के पास आता है, पंप से फिरते वहाँ जाता है। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, दोनों का पढ़ते हैं। देखिए आ जाए एम्फीबियंस में, हाँ यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना कि मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अधिक क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए किसमें 4 चैम्बर्स है और किसमें नहीं है, ये दोनों आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मिक्सड ब्लड होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो लंग्स होते हैं। इसमें लंग्स देखा जाए किसमें होते हैं, तो रेप्टाइल्स में होते हैं लंग्स, गिल्स, स्किन। ये एम्फीबियंस में कौन से जंतु आते हैं, तो जैसे कि मेढक है। मेढक क्या करता है, मेढक सांस भी ले सकता है, लंग्स भी होते हैं उसके, गिल्स भी होते हैं, स्किन अपनी त्वचा जिसे बोलते हैं हिंदी में, स्किन को वहाँ से भी दे सकता है। अब हम इसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो एम्फीबियंस में अगर देखें जैसे कि मेढक, सो मेढक में क्या होता है, ये इसमें वही प्रोसेस दिया हुआ है जो हम पिछले भी फिशेज में पढ़े थे। देखिए समझा दे रहे हैं आपको। ये राइट आर्टरी या लेफ्ट आर्टरी इधर का होगा ये वाला। उसके बाद में मेरा ये हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से लंग्स में आता है, लंग्स से फिर ऑर्गन के पास जाता है, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेशन होकर के फिर हो जाता है। इसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन यही है, बच्चों को समझ में आता है नहीं आता डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में भी पाया जाता है, हम लोगों में क्या होता है, देखो हम लोगों में क्या होता है कि ब्लड पंप करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स के पास, लंग्स में ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन से लेकर के फिर से हार्ट के पास आता है। कहाँ आता है, तो लेफ्ट आर्टरी में आता है। खून की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमन में देखा जाए जैसे कि हम लोग हैं,
उसमें हार्ट पंप करता है ब्लड को, पंप जाता है, कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के ऑक्सीजन लेगा, कहेगा भाई हमको दे दो, ऑक्सीजन घोल में ले कस के मिक्स होगा, उसके बाद में लेफ्ट आर्टरी के पास आएगा, कैसा होगा लेफ्ट आर्टरी के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद में अरोटा से होके हम अदर पार्ट्स में जाता है। यहाँ भी ह्यूमन में कुछ इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पूछेगा कि बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में पाया जाता है, तो राइट आर्टरी में पाया जाता है, लेफ्ट आर्टरी में पाया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड तो राइट आर्टरी में होता है, ठीक, लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बर्ड की बात करें तो बर्ड, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स दिया हुआ है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी होती हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। आर्टियोवेनस हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, अभी हम बता चुके हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के इम्पोर्टेंट्स हैं, ये ध्यान रखना। चलो बाद में हो गया, पता नहीं चला है, ये लंग्स में दिया हुआ वही वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके ओके ठीक। सो वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, आप लोग स्टे करें।